Hi Lanas, this is the last video of your PYQ series. Finally, we are coming to an end. PYQ series हमारा फेज 2 भी अच्छे से खत्म होता है. Let's begin with the last chapter, resource mobilization. सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेट एंड वन एडवांटेजेस. प्राइवेट प्लेसमेंट लेने से क्या फायदा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी कंपनी का डेटा होगा उसको हम रख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल, हमें दूसरों को बताने की जरूरत नहीं होती. बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इट कॉन्फिडेंशियल. राइट इशू का मतलब क्या होता है? इसमें हमारा कोई ब्रोकर एजेंट कॉस्ट नहीं है, बिकॉज हम हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ही कंपनी के शेयर्स दे रहे होते हैं. दूसरा, स्टेट एंड पब्लिक इशू के लिमिटेशन. सबसे पहले, जितने ज्यादा हमारे पब्लिक इशू मतलब जब हम आम पब्लिक को बोलते हैं हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो. जब भी हम पब्लिक इशू के थ्रू पैसा मांगते हैं तो इससे एक तो जितने ज्यादा हमारे शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी हमारी अकाउंटेबिलिटी. अब गाइस, लोगों को अब देखो, अब जब लोगों से पैसा ले लेते हो, ज्यादा शेयर होल्डर्स बन जाते हैं तो उनको डिविडेंड चाहिए. तो डिविडेंड अच्छा होना चाहिए. वी नीड टू हैव अ गुड ग्रोथ ट्रेंड. बिकमिंग मोर वल्नरेबल, कि भाई कई बार क्या हो जाता है कि लोग आपकी कंपनी के मार्केट से शेयर खरीद के ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीद लेंगे, और जैसे ट्विटर के साथ हुआ वैसे आपकी कंपनी के साथ भी हो सकता है. बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं गवर्नमेंट के. कंप्लायंस के बहुत ज्यादा हो जाते हैं. और इससे क्या होता है, कंपनी के, सपोज मैंने कंपनी बनाई, रिलेशिंग सम कंट्रोल, मेरे कंपनी का कंट्रोल मैं किसी और के हवाले कर दूंगा. ठीक है, और मेरी कंपनी की प्राइवेसी कुछ नहीं रहेगी, मीडिया वालों को बताना पड़ता है. अगेन, शेयर होल्डर्स अकाउंटेबिलिटी, डिविडेंड, फिर मोर वनरेबल टू अनवेलकम टेक ओवर, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, हाई लेवल ऑफ रिपोर्टिंग, कंट्रोल होता है, लॉस ऑफ प्राइवेसी. ठीक है. हाँ, निष्ठा प्रोफेशनल क्वालिफाइड डिसाइडेड टू स्टार्ट किट फर्नीचर अ वेबसाइट. इट वाज रिटन अनटाइड एरिया. She lacked the necessary funds to give shape. She knew that if she failed from the public would die before it started. So she made a detailed business plan to FIFA. भाई ऐसे कंपनी को किसी इंडिविजुअल किया गया होता तो एंजल, किसी कंपनी को किया है तो वेंचर कैपिटलिस्ट is a type provide a seed fund to early high potential high growth of company. सीड फंडिंग मतलब इनिशियल फंडिंग टू हाई पोटेंशियल हाई ग्रोथ कंपनी हु लैक द नेसेसरी एक्सपीरियंस. अब इनके पास उस टाइप का है. क्यों डेप्थ से बेटर होता है? क्योंकि ये परमानेंट कैपिटल है. डेप्थ की तो आपने 5 साल 10 साल की मेच्योरिटी जब है उसको पूरा चुकाना पड़ता है. डेप्थ वाले को एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देना जरूरी है, पर वेंचर कैपिटल को हमें कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देने की जरूरत नहीं होती. इट इज अ परमानेंट कैपिटल वेयर इज डेप्थ कैपिटल नीड टू बी रीपेड. टू पे रेगुलर डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी. याद रखना, वीसी को हमें रेगुलरली डिविडेंड देने की जरूरत नहीं होती है, बट अगर हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अगेन, वाई सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ 5 मार्क क्वेश्चन, पब्लिक जाने के फायदा क्या है? सबसे पहले एक्सेस टू कैपिटल. ठीक है. ठीक है, स्टैंड वो पब्लिक जाने से बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है. और इस पे जब भी हम पब्लिक से पैसा लेते हैं, ये वो परमानेंट कैपिटल है जिसपे कोई भी फिक्स चार्ज नहीं है, हमें इंटरेस्ट भी पे करना नहीं पड़ता. पब्लिक फॉर अ बिजनेस टू ग्रो, कि भाई आप मर्जर्स एक्विजिशन करके अगर आपकी कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो खरीदना या किसी और को आपको एक्वायर करना इजी हो जाता है. आज आपकी एक्चुअल वैल्यूएशन फाइनेंस वर्ल्ड में कोई अगर आपको दे सकता है वो है शेयर मार्केट वैल्यूड मोर. तो ऐसा कहते हैं कि पब्लिक कंपनी, जितनी भी कंपनीज पब्लिक है, दे आर वैल्यूड मोर एज कंपेयर टू प्राइवेट. बेंचमार्क, स्टॉक सर्व एज अ बेंचमार्क. जो भी हमारी पब्लिक कंपनी का शेयर प्राइस होगा वो एक बेंचमार्क बन जाता है प्राइवेट कंपनी के. जैसे आज के 16 सेक्टर में बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनी है, जो भी लिस्टेड कंपनीज है वो उनके लिए एक तरीके का बेंचमार्क है. ठीक है, एक्सेस टू कैपिटल, मर्जर्स, हायर वैल्यूएशन एंड बेंचमार्क ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस. कैपिटल फॉर्मेशन, की भाई अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपका कैपिटल बहुत जल्दी से फॉर्म हो सकता है. पर इसकी ड्रॉबैक भी अभी मैंने बताया, अकाउंटेबिलिटी, डिविडेंड पॉलिसी, अनवेलकम टेक ओवर और स्ट्रिक्ट रूल्स. प्लीज ये क्वेश्चन याद कर लो, 5 मार्क में आ सकता है. अकाउंटेबिलिटी, हाई डिविडेंड एंड ग्रोथ देना पड़ेगा, अनवेलकम टेक ओवर एंड नीड टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, और प्राइवेसी भी हमारी डेटा प्राइवेसी वायलेट हो जाती है. ओ सॉरी, अरे तेरी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स. एक्सट्रीम हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है. ये आपको बहुत सारे कि आपको प्रोएक्टिव एडवाइस भी देते हैं, रिटर्न भी देते हैं, आपको एडवाइस देंगे कैसे बिजनेस करना है,
ये हाई रिस्क हाई रिटर्न लेंगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। फीचर्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर 5 मार्क के लिए हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलो, Raghav is a very creative person, been working on two products. He developed a design with an inbuilt AirPro FS. Since he did not get any finance, and enrolled a VC capital, though the VC likely refused to help, had to one come again needed during the second. Why was he not given? VC जनरली पैसा नहीं देते क्योंकि VC हर 400 में से ऑलमोस्ट सिर्फ एक में ही इन्वेस्ट करते हैं। ये उस टाइप के बिजनेस में लगाते हैं जहां पे टेक्नोलॉजी हो, पोटेंशियल फॉर ग्रोथ हो, या एक और पॉइंट है अ वेल बेड बिजनेस मॉडल। 4 पॉइंट है। सबसे पहले वी नीड टू हैव गुड टेक्नोलॉजी, बिजनेस ऐसा जो ग्रो हो सके। दूसरा, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो भी टीम मेंबर इस बिजनेस को चलाने वाले हैं वो भी काफी हद तक वेल वर्स्ड होने चाहिए, क्योंकि एंड दे लुक फॉर एग्जिस्ट फॉर 3 to 7 years। तो वो लोग क्या प्रेफर करते हैं? हाई ग्रोथ, हाई रिटर्न उन्हें मिलना चाहिए। 4 पॉइंट क्या है इसमें? सबसे पहले हाई गुड टेक्नोलॉजी, रैपिड ग्रोथ, नेक्स्ट वेल डेवलप एंड इंप्रेसिव मैनेजमेंट टीम। Bhushan and Vinay, during the third year, solar LED bulb can be used in indoors. The bulbs are small panels. Last word. Their idea was risky as there was possibility the market might not accept, but if they do so, then would be a revolution in the power. The prototype was made, but to manufacture, they require both Bhushan and Vinay affluent individual. Affluent individuals जाने वो हो जाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। पांचों के पांचों पॉइंट याद रखिएगा। दे आर करंट और रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव बिजनेस ओनर होते हैं, नेटवर्क बहुत ज्यादा है। एक्सपेक्ट क्या करते हैं? हाई रिस्क हाई रिटर्न। उसे पैसा नहीं, प्रोएक्टिव एडवाइस गाइडेंस सब देते हैं। ये सोच के साथ कंपनी बना रहे ताकि एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू क्रिएशन कर सके। एटलीस्ट अवेयर कि भाई दे हैव शार्प इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स के साथ वो जुड़ रहे हैं उनके पास जितना भी नॉलेज है वो उन्हें क्या कर सके? पास, ठीक है, उनको कर सके डेवलप। अगेन रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स, नेक्स्ट है एक्सट्रीम हाई रिस्क, प्रोएक्टिव एडवाइस, क्रिएट ग्रेट कंपनीज, और शार्प इंक्लिनेशन टू बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट डेटा। Naveen, after examine different stages or early stages to see for the one discussed above. Different stages बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले explain is under early stage। अर्ली स्टेज में 3 आते हैं, सीड, प्री सीड, सेकेंड। लाइन से पढ़ेंगे, प्री सीड, pre-seed, after seed and second. It refers to the capital requirement for conducting research. Pre-commercialization stage, which is also called as a pre-commercialization, उसको हम बोलते हैं seed capital. During has to convince कि आपका आइडिया इतना feasible क्यों है, तो जो भी VC होगा वो उसमें कंडक्ट करेगा द feasibility study, ठीक है। एज इज वेरी हाई में डिनाई, मोस्ट ऑफ यहाँ पे डिनाई कर देते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टअप फाइनेंस। अगर आइडिया वगैरह सही लगा तो सेकंड में जाता है। अब बिजनेस प्लान वीसी को प्रेजेंट किया, वीसी को अच्छा लगा तो वीसी क्या करेगा? उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, उसके फर्म में से वीसी सिंपल सा करेगा, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें से उसके रिप्रेजेंटेटिव भी बिठा देगा। फाइनली प्रोटोटाइप आइडिया डेवलप हो जाता है और फिर हम फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, पहले हम देखते हैं फिजिबिलिटी और मार्केट सर्वे ऑफ द आइडिया, फिर हम देखते हैं फिजिबिलिटी। अब एक बार हमारा प्रोडक्ट बन गया है, अब इस प्रोडक्ट को हम करेंगे एक्सपांड, अब हम उसको करेंगे मॉडर्नाइज, हम करेंगे डाइवर्सिफाई। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सामान हमने फाइनल कर लिया है, वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, उसको हम एक्सपांड करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, हम डाइवर्सिफाई करेंगे। और लास्ट है, अब ये हो गया, फिर हो गया उसमें 3। देखो फिर से समझना, 2 स्टेज होते हैं, एक होता है अर्ली, 2 स्टेजेस होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है अर्ली स्टेज, अरे कहां गया यार, एक होता है अर्ली स्टेज, एक होता है लास्ट स्टेज। अर्ली में 3 कौन से हैं? सीड, प्री स्टार्टअप और सेकेंड राउंड। सीड में हम देखते हैं फिजिबिलिटी, प्री में हम देखते हैं प्रोटोटाइप वगैरह डेवलप हो गया, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और अब वीसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाता है। और सेकंड में फंड चाहिए फॉर ग्रोथ, एक्सपांड एंड मॉडर्नाइजेशन। डन 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 डन। और उसके बाद होता है लास्ट स्टेज, जहां पे इसकी हम पब्लिक जाने से पहले वीसी को, इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिलाने की कोशिश करते हैं। व्हाई आर एंटरप्रेन्योर्स है तो व्हाट इज कैपिटल मार्केट? कैपिटल मैकेनिज्म जहां पे स्मूथ ट्रांसफर होता है पैसे का, कहां से?
फ्रॉम इन्वेस्टर्स। कैपिटल मार्केट मतलब सिंपल, जो भी फंड है, जो भी पैसा है, उसका स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन होना कहां से? फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स है वहां से, टू द एंटरप्रेन्योर्स। इससे क्या फायदा होता है? नेशनल वाइड पैसा मिल जाता है, जो भी बिजनेस के रिक्वायरमेंट है सॉल्व हो जाएगी। अलोकेशन। ओह चलो एमसीक्यूज आ गए क्या? हु प्लेज अ वाइटल रोल इन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी? आंसर हो जाएगा कैपिटल मार्केट। Pradeep and Paras were not being able to agree on the method he would like to choose for issuing the shares. They should issue the shares to existing employees. On that, Paras want to issue a small number of sophisticated. Paras sophisticated, that is private placement. SPS is planning to expand and they have to decide to merge with ARX. After the merger has been performed, then in order to meet, the management decided to offer to the existing shareholders. Existing shareholders मतलब right issue, जिसको हम बोलते हैं pro rata basis. Sudeep, the managing director, to expand his business, who are very efficient, lack of initiative, did not want to lose them, but to shares and become a shareholder. हाय कंपनी के एम्प्लॉयर्स को बोला कि तुम ही हमारे कंपनी के क्या बन जाओ? शेयर होल्डर्स। ऑफर टू एम्प्लॉयर्स। ABC decided the finance department should offer to the existing shareholders. Again, same question, right issue. Deepak has been manufacturing in the field. They decided to introduce new cycle. They estimated the finance requirement through a limited number of sophisticated आ गया फिर से private placement। ये आता ही आता है right issue और private तो। Raghav is a very creative person, has always been working on innovative products. He developed a design with an inbuilt. Since he did not get any finance, a venture capital, so VC's idea refused to have a seeding stage. Why was कि seeding stage में they did not have the enough fund, gave preference to do businesses. They doubt उन्हीं businesses में लगाएंगे, अच्छा growth हो, अच्छी technology हो, अच्छा business model हो और एक solid अच्छी team हो। 4 point याद रखना। Nishta, a professional qualified, she lacked the necessary fund. She know if she failed to get investment, die. So she made a detailed plan to hire to FIFA Finance Limited. FIFA Finance Limited group of professional investors. जब ग्रुप वालों के पास गए तो हो जाएगा VC. ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल किनके पास जा रहे हैं? अगर हम ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से VC. क्या बोलोगे गाइस? VC. नेक्स्ट, Radhika is innovative, decided to open the marketability. It was ready to fund dash form finances Radhika availing. Venture capitalist. क्या है ये भाई? चलो, finance is one of the most important prerequisite. Finance is that there exists of new business and allow business to take advantages. चलो फटाफट बताओ. Done. Finance is the one of the most is the exemplary that required. तो आंसर है दोनों सही है बट बी लिंक नहीं. कैपिटल मार्केट प्रमोट्स एक सेकेंड हाँ बिकॉज लगा के सही बैठ रहा है ए सॉरी. नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट ओनली बाइंग, ये दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक कैपिटल फॉर्मेशन एक बाइंग सेलिंग. द प्राइम मार्केट विच हैज नॉट बीन ट्रेडेड ऑन एनी अदर एक्सचेंज अर्लियर. यस ए. Startup financing by the entrepreneur researching pre-commercialization state. After and consulting, the investor decide the idea is worth for future development. Yes or no? बेटा दोनों एक डेफिनेशन है, एक रीजन है, तो लिंक नहीं है 13 का. इसको सीड फाइनेंसिंग भी बोलते हैं. बिकॉज लगा के देखो बैठ रहा है क्या? यस ए. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क और इसी के साथ हमारा PYQ सीरीज खत्म होता है. नाउ गाइज गेट रेडी फॉर फेज 3 एंड फेज 4. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना. सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय.